नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा में। आज हम बात करने जा रहे हैं कमर दर्द के ऊपर। बहुत सारा यूथ जो है और इवन अगर हम बात करें ओल्ड एज पर्सन्स भी कमर दर्द के साथ बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। मैक्सिमम केसेस में देखने को मिल रहा है कि आप लोगों को सर्जरी एडवाइस की जाती है या फिर सर्जरी नहीं तो हमेशा पेन किलर्स लेनी ही पड़ती हैं। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक रहने वाला है, क्या हमेशा गोली खाते रहना ही आप लोगों के दर्द का इलाज है? तो बिल्कुल नहीं। सबसे पहले आपको जानना और समझना होगा कि आपकी कमर में होने वाले दर्द का कारण क्या है। अगर तो आपको कोई झटका लगा है या कोई भारी सामान आपने उठाया है और एकदम से नर्व कंप्रेशन आया है और उसके बाद आपको दर्द हो रही है, तो इसका मतलब कि आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है। और उसके लिए अगर आप आयुर्वेद में प्रॉपर उपचार करवाते हैं 3 से 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा लगते हैं, कुछ केसेस में 8-9 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि ऐसे केसेस में ज़्यादातर स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम आ जाती है। हमेशा एक या दो मनकों के बीच का जो डिस्क है वो बाहर को आ जाती है, स्लिप हो जाती है बेसिकली। तो ऐसे केसेस में पूरी तरह से ठीक होने में टाइम ड्यूरेशन इतना रिक्वायर्ड रहता है। लेकिन हमेशा के लिए दर्द की गोली खाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आयुर्वेद में स्पाइन के लिए बहुत ही अच्छा इलाज अवेलेबल है। और काफ़ी केसेस हमारे तो हैं जिनको सर्जरी रेकमेंड भी की जाती है और उनकी सर्जरी भी नहीं होती, वो बिना ऑपरेशन के ही ठीक हो जाते हैं। तो अगर आप हमेशा के लिए दर्द की गोली खाएंगे तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कहीं ना कहीं आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं अपने लिवर और किडनी के साथ। आप सिर्फ दर्द को मैनेज कर रहे हैं और उसके साथ आप अपने शरीर के दो मेजर जो ऑर्गन्स हैं उनको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। और आगे चल के आपको उन दो ऑर्गन्स में भी बीमारियाँ होने की संभावनाएँ बहुत तेज़ी से बढ़ जाती हैं। और वो जो बीमारियां बढ़ेंगी उस लेवल की, उसमें आगे चल के आपका बहुत समय और आपके पैसों का नुकसान हो सकता है। इसलिए आयुर्वेदिक मेडिसिन जो हैं, मेडिसिन कहें या ट्रीटमेंट कहें, बेसिकली प्रशिक्षित डॉक्टर के पास ही या अच्छे किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास आप अपना इलाज करवाइए और आप देखेंगे कि आपका जो कमर दर्द है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। उसके अलावा नॉर्मल बैक एक अगर आप लोगों को है कि आप लोगों को कारण ही नहीं पता कि क्यों होगी, तो उसमें बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स जो हैं वो काम करते हैं, जिसमें आपको कारण ढूंढना पड़ेगा। अगर आप स्वयं कारण नहीं ढूंढ सकते तो फिर डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि रूट कॉज क्या है। अगर बहुत अनुभवी डॉक्टर होंगे तो आपको देखते सारी वो बता देंगे, आपका जैसे फिजिकल एग्जामिन करेंगे। अगर कहीं ना कहीं उनको लगेगी उपयोगिता तो वो आपके एक्सरे या MRI या जो भी टेस्ट होते हैं वो भी करवा सकते हैं। काफ़ी केसेस ऐसे हमने देखे हैं स्पाइन की प्रैक्टिस में जिन लोगों का ESR और CRP जो है वो पॉजिटिव आता है। जब ये दोनों चीज़ें बढ़ जाती हैं, इसका मतलब आपके शरीर के अंदर मसल्स में या हड्डियों में सूजन बढ़ जाती है और उसके कारण भी दर्द होता है। और नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो आयुर्वेद में कमर में दर्द क्यों होता है उसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस बन रही है पेट में तो भी आपको पीठ में दर्द हो सकती है। अगर आपको पथरी है, किडनी में है या गॉल ब्लैडर स्टोन की पेन हो रही है, या जैसे फीमेल्स हैं मेंस्ट्रुएशन के टाइम के ड्यूरेशन जब आती है तो भी प्रायरली भी या पोस्ट केसेस में भी ऐसा हो सकता है। और जिन लोगों का C सेक्शन हुआ होता है, ऑपरेशन हुआ होता है बच्चे होने के बाद, उनको भी बैक पेन हो सकती है। या जिन लोगों को नेचुरली विटामिन D और कैल्शियम की कमी हो उन लोगों को भी स्पाइन की समस्या हो सकती है। या जिन लोगों को कब्ज़ बहुत लंबे समय से रहती है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहती है, ऐसे लोगों को भी कमर में दर्द हो सकती है। या जिन लेडीज़ को लिकोरिया की प्रॉब्लम होती है उन लोगों को भी कमर की दिक्कत हो सकती है। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं। अगर आप स्वयं इस चीज़ को फाइंड आउट कर पाएँ तो आप उस चीज़ का इलाज भी कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं समझ सकते तो डॉक्टर की ज़रूर सलाह लीजिए। लेकिन आपके केस में पूरी उम्र के लिए दवाइयाँ खाते रहना आपका उपचार नहीं है और आपको गोली खाते रहने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन्स में, आयुर्वेदिक इनमें ऑर्गेनाइजेशंस में इस चीज़ का बहुत ही अच्छा इलाज है। और आप इस चीज़ के लिए ज़रूर हमें संपर्क कीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।